Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉपिक का नाम है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में भी बात किए थे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने बात किया था, जिसका मतलब क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपने अधिकारों का भारार्पण। मतलब कि अपना अधिकार, अपना जो काम करने का जो हिस्सा है वे दूसरे के ऊपर अर्पण कर देना क्या कहलाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। देखो नोट्स में हमने क्या लिखवा है, इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र। यह जो होता है डाउनवर्ड फ्लो होता है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। खुद देख लो, एक मैनेजर अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा करने के लिए। एक मैनेजर जो है, एक बॉस जो है, अपना काम अपने एम्प्लॉय से करवा सकता है। क्या एक एम्प्लॉय जो है मैनेजर से अपना काम करवा सकता है? सोचने वाली बात है, नहीं करवा सकता है। मतलब कि यदि मैनेजर की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजर ऊपर वाले लेवल पे होंगे, जबकि एम्प्लॉय जो है नीचे वाले लेवल पे होंगे। मतलब कि अथॉरिटी जो है टॉप से बॉटम की ओर फ्लो करता है। आई बात समझ में? तो यही बात को हमने लिखा है, इट रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। यह जो है डाउनवर्ड फ्लो करता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। सुपेरियर जो है अपना सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाता है। सुपेरियर जो है इंफॉर्मेशन को अपना सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाता है। आई बात समझ में? अब इसमें आगे फिर लिखवाए हैं कि इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड transfer of authority from superior to subordinate. It means giving authority to subordinate to work within a specific limits. देखो ऊपर जो है ये सुपेरियर है, नीचे जो है सबऑर्डिनेट्स है। तो ये जो अथॉरिटी होता है सुपेरियर से सबऑर्डिनेट्स की ओर फ्लो करेगा। सुपेरियर का मतलब कि सीनियर, ठीक है। तो सुपेरियर से सबऑर्डिनेट्स तक फ्लो करेगा। मतलब कि ये बोला जाए तो ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल से लेकर के ये बॉटम लेवल तक जो है फ्लो करता है। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। और जब ये एम्प्लॉय को, सबऑर्डिनेट्स को जब काम ये सौंपता है तो एक लिमिट दे देता है, एक सीमित दे देता है, समय दे देता है, या एक बाउंडेशन दे देता है कि इस अवधि के अंदर इस क्षेत्रों को फुलफिल करते हुए ये बाधाओं तक, ये लिमिट में रह करके तुम्हें ये काम करने हैं। मतलब कि एक स्पेसिफिक जो है, एक खास करके एक बाधाएं दे देती है, ये एक लिमिट दे देता है, सीमित दे देता है कि यही सीमित में रह करके अपने अधिकारों का सही उपयोग करो। बोलो, इतना में कोई दिक्कत? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपना कामों को दूसरे के ऊपर हस्तांतरित कर देना, ट्रांसफर कर देना, अपना काम दूसरे से करवाना। यह हमेशा सुपेरियर सबऑर्डिनेट से करवाता है। इसलिए हम इसे बोल सकते हैं इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, या इसे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इट फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की दिशा में फ्लो करता है। जब एक मैनेजर सुपेरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपता है तो उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक लिमिट भी दे देगा, तभी वही स्पेसिफिक लिमिट्स में रह करके सबऑर्डिनेट्स काम करेगा। अब देखो, एक ऑथर है एफ.जी. मुरे, ठीक है, एफ.जी. मुरे एक ऑथर है। इनका क्या कहना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में? तो एफ.जी. मुरे का कहना है डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू द अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू सो। डेलीगेशन का मतलब होता है दूसरा इंसान कौन होंगे? टॉप लेवल के ही दूसरे लोग होंगे कि बॉटम लेवल के होंगे? लोअर लेवल के होंगे, लोअर लेवल के दूसरे लोग होंगे, है ना। सुपेरियर अपने ही टॉप लेवल वाले दूसरे लोगों को कहेगा काम करने के लिए? नहीं कर सकता। अपने से नीचे लोअर लेवल के लोगों को कर सकता है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एफ.जी. मुरे डेलीगेशन जो होता है वो दूसरे लोगों को काम सौंपना होता है।
अकॉर्डिंग टू एफ जी मूरे का क्या कहना है, डेलीगेशन का मतलब है दूसरे लोगों से काम करवाना, दूसरे लोगों को काम सौंपना, और साथ ही साथ उसके साथ उसके लिए अधिकार भी देना। क्योंकि यदि हम अधिकार नहीं देंगे तो सिर पे चढ़ के तांडव करने वाली बात हो जाएगा। एक बात पे ध्यान में रखना, जब भी अथॉरिटी दिया जाएगा तो उसके साथ साथ उस अथॉरिटी के साथ साथ जब भी कोई भी इंसान को कोई भी सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी दिया जाएगा तो उस अथॉरिटी के साथ साथ जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीज़ उसके साथ देना अति आवश्यक माना जाता है। ठीक है, दो चीज़ देना अति आवश्यक माना जाता है। जब एक सीनियर जो है, सुपेरियर जो है, अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ अथॉरिटी देगा और जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से काम करवाना है तो एक सुपेरियर को क्या करना पड़ेगा, तो एक सुपेरियर को अथॉरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब यदि ऐसा न हो तो क्या होगा, तो यही बात हो जाएगा। स्कूल में यदि तुम लोग पढ़े थे तो स्कूल में एक होता था क्लास लीडर, मॉनिटर जिसे बोला जाता था। तो उस इंसान को यदि सिर्फ अथॉरिटी दिया जाए, अधिकार दिया जाए, तो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके पूरे क्लास के सिर पर तांडव करेगा। वो करेगा कि नहीं करता था? अक्सर होता था, अपने दोस्तों का नाम नहीं लिखता था, अपने से दुश्मनों का नाम बोर्ड पे लिख करके कोई ना कोई बहाना से उसको पिटवाता था, है ना। तो यदि अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है तो वह एक कायदे में रह करके काम करेगा। और कहावत ही है, कायदे में रह के काम करोगे तभी तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहो इसलिए फायदे में रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है एम्प्लॉय को कायदे में रखने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू एफ जी मूरे का क्या कहना है, तो एफ जी मूरे कहते हैं कि अपना काम दूसरों से करवाना क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कुछ प्रोसेस है, ध्यान में रखना, ये बड़ी काम का चीज़ है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो टोटल 3 प्रोसेस है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के टोटल कितने प्रोसेस, 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अपने अधिकारों का भारार्पण का टोटल 3 प्रक्रिया होता है। पहला की यदि बात करते हैं, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैंने बतलाया था, शुरू में ही बोला, जब जब हम किसी भी इंसान को काम सौंपेंगे, पहला काम क्या होगा, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब जब हम किसी भी एम्प्लॉय को काम सौंपेंगे, जब जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपेंगे, तो उस काम के साथ साथ उसमें हम उसका अधिकार को भी शामिल करें, जिम्मेदारियां भी उसे हम देंगे। एक काम बिना जिम्मेदारी का, कोई भी एक काम बिना जिम्मेदारी का सफल हो ही नहीं सकता है। किसी भी प्रकार का काम ले लो, जब तक उस काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिया जाए, जिम्मेदारी ना दिया जाए, वह काम पूरा होगा ही नहीं होगा। कैसे होगा? शॉपिंग करोगे तो उसमें भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यदि एक घर के अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, एक अच्छा आइडियल तुम जो है घर का सदस्य बनना चाहते हो, तब तुम कायदे में शॉपिंग करोगे। ये नहीं शॉपिंग करोगे कि चलो भाई आज हमको छूट मिल गया है शॉपिंग करने का तो पूरा दुकानें खरीद ले, चाहे घर में जो भी पैसा देने वाले हैं उनका उतना तक हैसियत रहे, या उनका किडनी बिके, घर बिके, ज़मीन बिके, ये सब मायने नहीं रखते। ये भी तुम शॉपिंग करोगे तो एक कायदे में रह के करोगे, तुम्हारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। तो जितना पैसा मिलेगा उतना में तो कर ही सकते हैं ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वही है ना। यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं रहता, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, तुम्हारे पास शॉपिंग करना है तो तुम कुछ भी शॉपिंग कर लो, कहीं से भी शॉपिंग कर लो, जो मन चाहे वो खरीद लो। लेकिन उसके साथ साथ क्या मिला, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला कि इतना अमाउंट है, इतना में ही शॉपिंग करना है। तो वो एक तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया जो तुमको क्या किया, एक स्पेसिफिक लिमिट में तुमको बाउंड कर दिया, बांध दिया। ठीक है,
तो सबसे पहला काम, हम जब किसी भी इंसान को अथॉरिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा, जिम्मेदारी भी देना पड़ेगा। जब हम किसी भी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होंगे, जिम्मेदारी दे रहे होंगे, तो एक मैनेजर ऐसे मुंह उठा के किसी को नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। ठीक है, यदि मान लो कि हम अपना काम तुम लोगों में से किसी से करवाना चाहते हैं, सपोज दैट कि हम अपने क्लास का नोट्स तुम लोगों से बनवाना चाह रहे हैं किसी से। अब देखो, हम किसी को ऐसे रैंडमली हम नहीं बोल सकते ना कि तुम मेरा नोट्स बना दो। अब सपोज करो कि मैंने एक वैसे बच्चे को बोला नोट्स बनाने के लिए जिसे कंप्यूटर पे COMPUTER लिखने भी सही तरीके से नहीं आता है। ठीक है, अब उसको कह दिया कि नोट्स बना के भेज दो, हमको 10 पेज का नोट्स बना दो। बताओ, बेचारा खोजते ही रहेगा, बटन ही खोजते रहेगा, COMP ऐसे खोजते ही रह जाएगा, है ना। तो हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सौंपेंगे तो उसमें उस इंसान का कैपेसिटी क्या है, उस इंसान का स्किल क्या है, ये सब हमें जानना पड़ेगा। बिना हम एम्प्लॉय का कैपेसिटी, बिना एम्प्लॉय का स्किल, बिना एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस जाने हुए हम किसी को भी जो है अथॉरिटी नहीं सौंप सकते हैं। आई बात सभी को समझ में? तो पहला पॉइंट क्या होगी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस में सबसे पहला काम है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को सौंपना। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे तो हमें कुछ बातों पर भी ध्यान देने की अति आवश्यक है। जैसे वह इंसान में जो है कैपेसिटी होना चाहिए, वह इंसान कैपेबल होना चाहिए, वह इंसान में जो स्किल होना चाहिए, वह इंसान जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वह इंसान में जो है नॉलेजेबल होना चाहिए, है ना। तरह तरह की बातें हैं जो हमें ध्यान देने होंगे। नंबर 2 की बात करते हैं, ग्रांटिंग अथॉरिटी। ग्रांटिंग अथॉरिटी, देखो हम यदि किसी भी इंसान को अथॉरिटी सौंप रहे हैं तो अथॉरिटी को हम देते समय कुछ बातों पे ध्यान में रखेंगे। क्या उस इंसान को पूरा अधिकार दे रहे हैं, क्या पूरा हम ग्रांट कर दे रहे हैं, या तो फिर एक काम का एक छोटा सा हिस्सा हम उसको दे रहे हैं। नहीं तो देखो, मान लो सपोज करो कि मैंने अपने ही कोई स्टूडेंट से नोट्स लिखने को कहा, तो यदि हम कहते हैं नोट्स लिखो तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे जिसको भी मिला है तो क्या कह रहे, नोट्स, आज नोट्स मिला है, कल क्लास लेने को मिल जाएगा, आगे चल के तो हम ही यहाँ का राजा बनने वाले हैं। तरह तरह की लोग विवाद सोचने लगेंगे, मन में अपने ख्याली पुलाव पकाने लगेंगे। अक्सर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक संस्थान की यदि बात करते हैं तो एक सुपेरियर सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपता है ना, तो लगता है कि अरे वाह, आज तो लगता है कि हम ही यहाँ का बॉस हैं, हम ही को सब कुछ काम मिलता है, हम ना रहे तो मेरे बिना तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा लगता है। तो यदि इस भ्रम में वो तरह तरह की गलतियां कर बैठता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब हम अधिकार सौंप रहे हैं उसको, तो अधिकारों का एक लिमिट हम दे रहे हैं, अधिकारों का एक हम लिमिट सौंपेंगे, देंगे कि इतना ही तुम्हारे पास लिमिट है। इसके अंदर हमने क्या लिखवाया, अथॉरिटी इज द सम ऑफ पावर्स एंड राइट्स टू यूज फाइनेंशियल मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज द राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन द मैनेजरियल पोजीशन। देखो हमने इसके अंदर क्या लिखवाया, ग्रांटिंग अथॉरिटी, हमने बच्चों से बोला नोट्स बनाने को, बच्चों को बोला हम अपने लिए नोट्स बनवा रहे हैं, तुम लोगों के लिए नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, हम अपने लिए नोट्स बनवा रहे हैं। तो यदि मेरे लिए वो बच्चा नोट्स बना रहा है और उसको ज़रूरत पड़ सकता है बीच में हमसे हेल्प लेने का, या ज़रूरत पड़ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई अदर मेंबर से सपोर्ट लेने का, तो ये अधिकार उसको देना चाहिए ना, ये अधिकार उसको मिलना चाहिए। नहीं तो बताओ, यदि हम ये अथॉरिटी उसको दे ही ना कि दूसरे जो है लोगों से तुम सपोर्ट ले सकते हो, दूसरे मेंबर से सपोर्ट ले सकते हो, तो वह नोट्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जब भी हम अथॉरिटी सौंप रहे होंगे तो हमें एक बात पर ध्यान में रखना है कि उसके पास एक लिमिट में हम दे रहे हैं अधिकार, कि कहने का मतलब ये अधिकार तुमको परमानेंटली नहीं मिल रहा है, ये अधिकार तुमको तब तक है जब तक तुम नोट्स कंप्लीट ना कर दो। नोट्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये सारे अधिकार तुम्हारा समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे इस चीज़ पे तुम अपना दावा कर सको। आई बात समझ में? उसके बाद फिर अगला लिखवाए हैं फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी।
फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना। जैसे कि हम लोग नहीं, तुम लोग नहीं। देखो, मान लो ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होगा। मान लो कि तुम लोगों को कोई काम दिया करने को, किसी भी प्रकार का कोई काम दिया। सपोज करो कि आने वाले कोई इवेंट्स में जो है सबको एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया, तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। हर किसी को एक पर्टिकुलर वर्क मैंने दे दिया। अब वो इंसान जिसको भी मैंने पर्टिकुलर वर्क दिया है, वो इंसान के पास अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए कि उसको जितना भी मैंने अधिकार दिया था उस पर प्रॉपर आंसरेबल हो, जवाब देने वाला हो। अब कहने का मतलब कि एक बच्चे को हमने भेजा कि जाओ भाई 500 रुपया मैंने दिया, 500 रुपया देने के बाद उसको कहा कि जाओ तुम बाजार से सामान खरीद के लाओ, जाओ तुम बाजार से सामान खरीद के लाओ। उसने सामान को जो है खरीदा 450 रुपये का और मुझे ला करके दिया। और जब मैं कह रहा हूँ कि पूरा हिसाब बताओ भाई, बाकी 50 रुपया, वो कहता हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अच्छा, ये सेब कैसे दिया मुझे क्या पता। तो बताओ, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसे अकाउंटेबिलिटी कहेंगे नहीं कह सकते हैं। उसे प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। आपने 500 दिया, इसमें इतने रुपए का ये चीज़ हुआ, ये इतने रुपए का हुआ, यहाँ पे जो है इतने रुपए बचे, यहाँ इतने रुपए इस्तेमाल हुए। प्रॉपर उससे संबंधित नॉलेज, इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये तो एक छोटा सा बात हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक संस्थान में एम्प्लॉय को सुपेरियर जो है काम सौंप देता है करने के लिए, तो उस काम से संबंधित जब भी वो पूछे, सवाल करे, तो उसके लिए जवाबदेही होना चाहिए। जैसे कि इसका एक उदाहरण के तौर पे बतलाते हैं। जो ऑनलाइन क्लास वाला जो ऐप चलता है, इसमें बहुत सारे टीम मेंबर होते हैं, लोग रहते हैं शामिल। तो ऐसी स्थिति में वंस अपॉन ए टाइम जब मैं ये ऐप को बनवा रहा था, तो वहाँ पर हमने एक डेडलाइन मांगा था कि मेरा जो काम है कितने समय के अंदर हो जाने चाहिए, कितने समय के अंदर हो जाने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि लगभग 15 दिन। तो हमने 20 दिन तक इंतजार किया। 20 दिन तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब जब 20वां दिन कंप्लीट हुआ, 15 दिन उसने बोला, हम 5 दिन एक्स्ट्रा दिए, 20 दिन। 20 दिन के बाद हमारा काम का प्रोग्रेस क्या है, कार्य का प्रोग्रेस क्या है। तो उन्होंने बोला सर अभी ये चीज़ अभी बाकी है। तो क्यों बाकी है? अब उन लोगों को प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आखिर डिले इन द वर्क हुए तो कहाँ पर हो रहे हैं, कौन से काम को करने में आपने कितने समय इस्तेमाल किया, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने होंगे। और गुड लक, अच्छा था, उन लोग जो थे पूरा प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया कि सर इसके वजह से यहाँ पर जो है डिले इन द वर्क हो गए, जिसके लिए थोड़ा सा और भी समय चाहिए। बीच बीच में आप चाहो तो प्रोग्रेस का रिपोर्ट ले सकते हो। मान के हमने जो काम दिया था उसमें क्या था कि लाइव क्लास का जो फीचर्स था ऊपर टॉप पे उसको रखवाना था। तो टॉप पे रखवाने के लिए सारा ऐप का काम होते हैं कोडिंग से, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उनसे जो है कोडिंग में तो कुछ एरर हो रहा होगा, जिसकी वजह से बार बार ऊपर चले जाते थे। लेकिन ऐप को जब रिफ्रेश करते थे, ऐप को अभी मैंने ओपन किया तो लाइव क्लास का ऑप्शन ऊपर रहते थे, लेकिन जब फिर दोबारा ऐप को काट के फिर से ओपन करते थे, वो लाइव क्लास नीचे आ जाता था। तो ऐसे तो बच्चे कभी कभी मिसलीड हो सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इधर उधर रैंडमली घूम जाते थे। तो ये प्रॉब्लम था कोड में किसी भी प्रकार का कंसोल से दिक्कत था। तो हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते रहा, कहाँ पर क्या स्टेटस है भाई, क्या अपडेट है। तो उन्होंने प्रॉपरली मुझे बताया, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल, ठीक है। जब भी हम किसी को डेलीगेशन दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस इंसान को अकाउंटेबिलिटी भी बनाना पड़ेगा। वो इंसान को जवाब देना होगा, जिम्मेदारियों को फुलफिल करते समय उसे जवाब देना होगा कि कौन कौन से कामों में कितने समय की बर्बादी हुई, कौन से काम कहां पर किए गए, कैसे किए गए, क्यों किए गए, मेरे पास जितना अधिकार था उतना का हमने सही उपयोग किया कि नहीं किया, सब कुछ जवाब देना होगा, ठीक है। अब इसी का अकाउंटेबिलिटी का उदाहरण दूसरे शब्दों में समझते हैं। मान लो, सपोज करो कि मम्मी ने तुम लोगों को फ्रीडम दिया कि जाओ बेटा बाहर घूम के आओ, ठीक है, बाहर घूम के आओ। बेटियों को भी बोला गया, बेटों को भी बोला गया कि जाओ बाहर घूम के आओ, घूम लो, गर्मी का समय है, थोड़ा बहुत बाहर टहल लो। लेकिन हुआ क्या कि बेटों ने जो है बाहर जाकर के मारपीट कर लिया। अब घर पे आया
तो मम्मी ने जब पूछा तो उस बच्चे को, उस बेटा को जो है रिस्पॉन्सिबल, उस बच्चे को अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा। हाँ मम्मी ऐसे कर रहे थे तो फलाने इंसान ऐसे कर रहा था, हमने उसको बोला भी था कि ऐसे मत करो नहीं तो देखो लड़ाई हो सकता है, लेकिन उसने नहीं माना, फिर भी मुझे परेशान करने को कोशिश किया, तो गलती गुस्सा में आकर के एक थप्पड़ लगा दिया तो हो गया लड़ाई। तो माँ पूछ भी सकती है कि तुमने क्यों थप्पड़ लगाया, तुम वहां से कल्टी मार भी सकते थे। तो फिर ये भी जवाब दे सकता है कि नहीं माँ ऐसा तो आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं था। ठीक है, तो ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। उस घटना से संबंधित जो भी सवाल पूछा जाए उसका प्रॉपर आंसर देना चाहिए, कुछ बातें न छुपाए, कोई बातें जो है जितना भी जो भी बातें उसके नॉलेज में था उस सारी बातों को वो उजागर करे। यही होता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि जो अधिकार हमने इस काम सौंपा था, जो अधिकार हमने दिया था, वे सारे अधिकारों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हर एक्टिविटियों के लिए जो है अकाउंटेबल हो, हर एक्टिविटियों के लिए जो है वह जवाब देने को तत्पर रहे। तो ये तीन जो है प्रोसेस होते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। बोलो ये तीनों प्रोसेस में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बोलो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फिर हम लोग मूव करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एलिमेंट, देखो एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो एलिमेंट्स की बात है तुमको कंफ्यूज कर देगा। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तत्व हैं, 3 तत्व होते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टोटल 3 तत्व होता है। ठीक है, प्रोसेस भी 3 है और एलिमेंट्स भी 3 है। पहला की बात किया जाए अथॉरिटी, दूसरे की बात किया जाए रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरे की बात किया जाए अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों चीज का होना जरूरी है। और जब भी हम किसी भी इंसान को अथॉरिटी सौंप रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, जब भी किसी भी इंसान को हम डेलीगेशन कर रहे हैं तो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये तीनों प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, ना कि हम अथॉरिटी, देखो यदि हम कोई भी एम्प्लॉय को, कोई भी इंसान को अथॉरिटी ज़्यादा दिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम दिए, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम नहीं होगा। मतलब कि ये तीनों में से अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये तीनों में से यदि कोई भी एक ज़्यादा हो गया, स्पेलिंग गलत है, देखो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो यदि हम किसी भी इंसान को डेलीगेट करें, सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर रहे हैं, तो ये तीनों में इक्वालिटी का होना जरूरी है। यदि मान लो कि हमने अथॉरिटी ज्यादा दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमने कम दिया, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तीनों में से कोई एक भी चीज बढ़ गया या तीनों में से कोई एक चीज घट जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम नहीं होंगे, अथॉरिटी काम नहीं होंगे सही तरीके से। तीनों में से कोई एक बढ़ जाए या घट जाए, काम नहीं होंगे सही तरीके से। सही तरीके से काम करवाना है तो ये तीनों के बीच में बैलेंस होना अति आवश्यक है। जब ये तीनों में बैलेंस नहीं होगा तब हम कोई काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाएंगे। अथॉरिटी के बारे में पहले समझते हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अपना कामों को दूसरे से करवाना। ठीक है, पावर, अपना पावर, निर्णय लेने का अधिकार किसी दूसरे के हाथ में दे देना। ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार दूसरों के हाथों में सौंप देना अथॉरिटी कहलाएगा। यही लिखवा है, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर। दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए, दूसरे लोगों से काम कैसे करवाना है, इसके लिए डिसीजन लेना, निर्णय लेना क्या कहलाता है? अथॉरिटी कहलाता है। इसका अथॉरिटी का यदि हम बात करें, अथॉरिटी के 2 एलिमेंट है। ठीक है, अथॉरिटी के 2 एलिमेंट्स हैं। पहला टू यूज वंस विजडम और दूसरा जो है टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। तो तीसरा कहाँ लिखे हो?
To influence. Implement नहीं टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। वो इंस्टॉल मतलब अथॉरिटी का दो एलिमेंट है, ठीक है। अथॉरिटी का दो एलिमेंट्स है, एक सेल्फ से जो है कोई डिसीजन लेना, खुद से कोई निर्णय लेना, और दूसरा जो है अदर को सपोर्ट करना, अदर्स को सपोर्ट करना ताकि वो डिसीजन लेने में सक्षम रह सकें, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, हमारा विजडम क्या है, हम कैसे चाहते हैं, इसके बारे में निर्णय लेना क्या कहलाता है, सेल्फ होता है। और दूसरों से, हम दूसरों के निर्णयों के भरोसे हम बैठे हुए हैं, या दूसरा लोग जो हमको गाइड कर रहा है कि कैसे हम सबऑर्डिनेट से काम करवाएंगे, ये हो जाएगा अदर्स में, ठीक है। तो अथॉरिटी के कितने एलिमेंट्स, टोटल दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब आगे फिर बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला जो टॉपिक का नाम है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। इट इज द ऑब्लिगेशंस ऑफ ए सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट द असाइंड ड्यूटी। जो काम मिला है, असाइंड ड्यूटी, जो सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी के रूप में काम सौंपा गया है, जो उसे काम दिया गया है, वह काम को बेहतर तरीके से करना। जो काम तुम्हें दिया गया वह काम को बेहतर तरीके से करना क्या कहलाता है, उसे हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। जो काम सौंपा गया है वह काम को बेहतर तरीके से करना क्या कहलाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। आई बात समझ में। यह तब उत्पन्न होता है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी की उत्पत्ति तब होती है जब हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी की उत्पत्ति तब होती है जब सुपेरियर अथॉरिटी किसी को हैंड ओवर करता है, ठीक है। जब सुपेरियर किसी को अथॉरिटी सौंपे तब रेस्पॉन्सिबिलिटी की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। देखो अथॉरिटी जो था ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता था, अथॉरिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। अथॉरिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यहाँ पर बताएगी अंशु, रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो किससे कहाँ तक जाएगा, हाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सबऑर्डिनेट्स से सुपेरियर तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि यदि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब कि सबऑर्डिनेट्स से सुपेरियर की ओर फ्लो करेगा, ऊपर की ओर फ्लो करेगा। अथॉरिटी सुपेरियर से सबऑर्डिनेट्स, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स टू सुपेरियर, ऊपर की ओर फ्लो करेगा। आगे फिर बात करते हैं, वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड इट डज नॉट अराइज ऑटोमेटिकली। देखो जब हम किसी भी इंसान को अथॉरिटी, जब भी किसी भी इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप उत्पन्न नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप उत्पन्न नहीं होगा। जब हम किसी भी इंसान को अथॉरिटी काम करने को, देखो जिम्मेदारी अपने से उत्पन्न नहीं होता है, यदि हम तुमको काम सौंपेंगे तब ये जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। जब भी हम तुमको काम देंगे कोई भी काम, तब तुम्हारा जिम्मेदारी होगा, ऐसे तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है। देखो हमने सिर्फ पढ़ा दिया तो ये तुम लोग का जिम्मेदारी नहीं है। यदि हम कह दें कि हमने पढ़ा दिया, तुमको याद करना है, तो याद करना एक हमने काम सौंप दिया तुम लोगों को, तो काम सौंप दिया तो अब तुम लोग को जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि काम जो मिला है याद करने के लिए मुझे याद करना है, ठीक है। मतलब जब काम सौंपे जाते हैं, अथॉरिटी दिए जाते हैं, तब रेस्पॉन्सिबिलिटी की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी को और अथॉरिटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को हम किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में होता क्या है, यदि हम किसी भी इंसान को काम दिए करने को, वो इंसान अपना काम दूसरे से नहीं करवा सकता है। यदि हमने तुम्हें सौंपा है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनता है कि तुम उस काम को फुलफिल करो, तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम कोई और नहीं करने वाला है। यदि हम तुम्हें कोई काम सौंप रहे हैं, ठीक है, यदि हम
तुम्हें कोई काम सौंप रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपना काम हम तुम्हें सौंपे हैं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम फुलफिल करके दो, ना कि किसी और से काम करवाओ। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को हम कहीं भी डेलीगेशन, कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब बोलो, इसमें कोई दिक्कत अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में? अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? तो अथॉरिटी का मतलब हो गया डिसीजन लेना। अथॉरिटी में दो एलिमेंट्स होते हैं। अथॉरिटी के दो एलिमेंट्स है, खुद का डिसीजन लेना, एक दूसरे के निर्णयों के ऊपर आश्रित रहना। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, जब अथॉरिटी मिलता है तभी रेस्पॉन्सिबिलिटी की उत्पत्ति होती है। अथॉरिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि फ्लो करता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं बॉटम टू टॉप की ओर फ्लो करते हैं। इसकी उत्पत्ति तब होती है जब अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के हाथों में ट्रांसफ़र हम लोग नहीं कर सकते हैं। इतना में कोई दिक्कत? तीसरा जो है, अब चलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही मतलब कि जो तुम्हें काम सौंपा गया, अभी मैंने यहाँ पर बताया भी था फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी में, वही चीज़ को यहाँ भी है। ठीक है, इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि सब ऑर्डिनेट्स सुपेरियर के आउटकम्स के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि सुपेरियर ने सब ऑर्डिनेट से जो काम सौंपा है, तो काम का परिणाम के लिए सब ऑर्डिनेट्स जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है। यदि मैंने तुम लोगों को कोई काम सौंपा तो उस काम का आउटकम, मतलब उस काम का रिजल्ट के लिए तुम लोग अकाउंटेबल हो। यदि काम हुआ तो कैसे हुआ, काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे जगह पे कोई और नहीं आके बता सकता है, सफाई नहीं दे सकता है। सीधे शब्दों में समझो तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि सफाई देना, अपनी प्रतिक्रिया रखना, हम अपने पक्ष में कुछ बातों को बोलना। यदि मुझे काम दिया गया, सपोज तुम लोगों को मैंने होमवर्क दिया बनाने को, तो होमवर्क बन गया, फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा अकाउंटेबल है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा होमवर्क बन गया। यदि नहीं बना तभी तुम्हारे पास अकाउंटेबिलिटी है कि तुम मुझे बताओ क्यों नहीं बना है। तुम्हारे बतलाने की बातों को दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं बना तुम्हारे मित्र सहपाठी नहीं बता सकते हैं, वे तुम्हें ही बताना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं, जब एक बिजनेस अथॉरिटीज में क्या होता है, जिसे काम सौंपा गया उसी को ही जवाब देना होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये आंसरेबिलिटी है, जब उत्तरदेही होता है कि एक सबऑर्डिनेट जो है सुपेरियर को जवाब दे। ठीक है, जब सुपेरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपा था, जब भी सुपेरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई काम सौंपा था, तो उस काम को आंसरेबल सबऑर्डिनेट्स सुपेरियर के प्रति होना चाहिए। मतलब कि बताओ, अकाउंटेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा कि बॉटम टू टॉप फ्लो करेगा? अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा या बॉटम टू टॉप फ्लो करेगा? बॉटम टू टॉप फ्लो करेगा। मतलब कि अकाउंटेबिलिटी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी फ्लो फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जो है वह अपवर्ड की दिशा में फ्लो करता है। सर आप ये वाला लिखवाए थे लेकिन आप बोले कि ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अदर पर्सन्स। अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को हम दूसरे इंसान के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी को हम दूसरे इंसान के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इट शोज सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यह अकाउंटेबिलिटी यह दर्शाता है सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कितना बाउंडिंग है, मजबूती है, दोनों के बीच में कितना आपस में दोनों के बीच में बनता है, यह दर्शाता है अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि यदि सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स में नहीं बाउंड होता, नहीं बनता दोनों में, तो क्या सुपेरियर सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपता? नहीं सौंपता। ठीक है, और क्या सबऑर्डिनेट्स जो है सुपेरियर को अकाउंटेबल होता? नहीं होता, क्योंकि हमको काम ही नहीं मिला है तो हम क्यों जवाब देंगे, है कि नहीं? तो यदि किसी भी इंसान को काम मिला है तो यह दर्शाता है कि सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स में कितने का बॉन्डिंग है। इट कम्स इन टू एक्सिस्टेंस बिकॉज ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी का भी उत्पत्ति
तभी होता है, अकाउंटेबिलिटी का भी उत्पत्ति तभी होता है जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। जब जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा तब तब जो है अकाउंटेबिलिटी की उत्पत्ति होगी। बोलो इतना में अब ये तीनों में कोई दिक्कत? यदि ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं है तो तीनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है, इसे तुम्हें खुद से समझते होंगे। तीनों के बीच का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, VVI के रूप में इसको डाल सकते हो। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की महत्व क्या है? क्या हमें वास्तव में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोच के बताओ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इससे फायदा क्या है? फायदा क्या है? इम्पोर्टेंस, सही समय पे काम हो सकता है। देखो सबसे पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। यदि हम इफेक्टिव मैनेजमेंट, यदि हम काम को, अपने कामों को दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यदि हम अपना काम दूसरों से ट्रांसफ़र करें, दूसरों को हम काम सौंप रहे हैं, तो हमारे पास, चूँकि सुपेरियर हूँ तो सुपेरियर के पास स्वतंत्रता होता है, सुपेरियर के पास एक इनफ समय हो पाता है और वह इनफ टाइम में वह ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बनाने का निर्णय ले सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का होना जरूरी भी है। पहला क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का होना जरूरी है। जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो हम अपना काम दूसरों लोगों को दे देते हैं, करवाते हैं, अपना काम हम लोग दूसरे लोगों से करवाते हैं। तो इससे हमारे पास इनफ टाइमिंग बच जाते हैं, समय बच जाते हैं और वही समय में हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में दूसरा निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। डेवलपमेंट ऑफ। पूरा एपिसोड देखने के लिए डीवी कॉमर्स क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. Yeah.